Hello students of class first. I am Sana Ahmed. Let's start with EVS. And today we will discuss about chapter number 14, Be Good, Safe and Healthy. So kids, in this chapter we will learn about good care, that how should we take good care of ourselves to stay happy and healthy, right? So kids, let's know more about it, and let's start reading the chapter number 14, Be Good, Safe and Healthy. My grandfather says we should take good care of ourselves to stay happy and healthy. My brother and I follow these habits to stay healthy. रूमा के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि हमें हमेशा खुद का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम खुद हेल्दी और हमेशा खुश रह सकें। सो रूमा का ब्रदर और रूमा ये कुछ अच्छे हैबिट्स को फॉलो करते हैं ताकि वो हमेशा हेल्दी रह सकें। वी स्लीप ऑन टाइम टू वेक अप अर्ली। हमें हमेशा टाइम पर सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें। We trim our nails once a week. हमें हर हफ्ते अपने नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम करना चाहिए। We like to play outside. We don't watch too much television. और हमें ज़्यादा टीवी देखना पसंद नहीं है और मोस्टली हम आउटसाइड गेम खेलना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल। We always do our homework on time. और हमें हमेशा अपना होमवर्क टाइम पर करना चाहिए। वी ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप। और जब हम सुबह उठें और जब हम रात को सोने जाएं तो हमें ये चाहिए कि अपने टीथ को प्रॉपरली ब्रश करें। वी बाथ एवरी डे। हमें हर दिन नहाना चाहिए और अपने को खुद पूरा क्लीन रखना चाहिए। वी वेयर क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। वी ईट हेल्दी फूड। वी अवॉइड फिजी ड्रिंक्स एंड सेल्डम ईट जंक फूड। साथ ही साथ हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और मोस्टली जो ड्रिंक्स होते हैं जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, जस्ट लाइक दीज थिंग्स एंड जंक फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। Grandfather says it is important to be a good person. He has taught us good manners. So kids, हमें खुद को हेल्दी रखने के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ गुड मैनर्स बताऊंगी। I always wish my elders by saying नमस्ते। जब कभी भी हम अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से मीट करें तो हमें चाहिए कि उन्हें ग्रीट करें, just like good morning, good evening, good night, just like this. We always use words like please and thank you. और हमें हमेशा words just like please and thank you यूज़ करना चाहिए जब हम किसी से कोई भी चीज़ें ले रहे हों। I always say sorry if I have made a mistake. और हमें हमेशा सॉरी कहना चाहिए जब भी हम कभी कोई गलती कर दें। I am kind to people and always try to help them. हमें हमेशा लोगों के प्रति दयालु रहना चाहिए और उनकी हमेशा मदद करने की कोशिश करना चाहिए। I listen to my mother and father. हमें अपने मम्मी पापा की बातों को सुनना चाहिए और उनको मानना भी चाहिए। My grandfather says that it is important to look after ourselves and be safe. I don't go anywhere without telling my parents. So रूमा के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमें चाहिए कि हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम खुद को सेफ रख सकें। सो जब कभी भी आप बाहर जाएं तो आपको ये चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को प्रॉपरली बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। I don't talk to people who I don't know or accept sweets from them. और कभी भी जब हमें कोई अजनबी मिले तो हमें उनसे बात नहीं करना चाहिए और उससे दिए हुए चॉकलेट, स्वीट्स, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।
और उससे दूर रहना चाहिए। आई होल्ड द हैंड ऑफ एन एल्डर वाइल क्रॉसिंग रोड्स। हम जब भी रोड को क्रॉस कर रहे हो तो हमें चाहिए कि अपने एल्डर जो हमारे साथ हैं उनका हैंड हम पकड़ लें। आई ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट व्हेन आई सिट इन द कार। जब भी हम कार में बैठें तो हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। आई डू नॉट बेंड ओवर रेलिंग्स एंड बालकनीज। हमें कभी भी रेलिंग्स और बालकनीज से लटकना नहीं चाहिए। आई कैन नेवर ओपन डोर्स टू पीपल आई डोंट नो। हमें कभी भी अजनबियों के लिए दरवाजे खिड़कियाँ नहीं खोलनी चाहिए। आई नेवर प्ले विथ फायर। और हमें कभी भी आग से या इलेक्ट्रिसिटी से या शार्प ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक सीजर, ब्लेड, नाइफ से तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। बी सेफ। माई मदर हैज़ टोल्ड अस टू बी सेफ एंड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। If someone says hi to me and hugs me, I usually feel good. But there are times when I don't like to be hugged or kissed. I say no. What do you do? Do you say no too? So kids, रूमा की मॉम ने उसे बताया है कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि हम खुद को हमेशा सेफ रख सकें, दूसरों से बचा सकें जब हमें वो तंग कर रहे हों। सो किड्स, जब भी आपको कोई हाय करे तो आपको भी हाय कहना चाहिए, और आपको अगर हग करे तो आपको भी हग करना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ आपको जब अच्छा नहीं लगता है ये हग करना या किस करना, तो आप तुरंत उसके लिए नहीं बोलना चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए। आई डोंट लाइक इट इफ़ समवन हिट्स मी। आई से नो एंड रन अवे टू एन ओल्डर पर्सन। What do you do? जब कभी भी आपको कोई परेशान करे या आपको हिट करे तो आपको तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए अपने किसी एल्डर पर्सन के पास और उनको उस बारे में बताना चाहिए। Sometimes touch can make us feel bad, sad and scared. I say no and tell my mother. I tell all my secrets to my family. What do you do? सो गेस, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ टच अच्छे फील नहीं होते हैं, हमें रोना आता है, हम डर से जाते हैं, हमें बहुत ही गंदा फील होता है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें उस पर्सन को नहीं बोलना चाहिए और अपनी मॉम को सारी की सारी बातें बतानी चाहिए। कोई भी सीक्रेट जो हमारा हो, कोई भी, वो हमें अपने फैमिली से ज़रूर शेयर करना चाहिए। Sometimes I don't like to be tickled. I say no. What do you do? Meeting friends and playing together is better than looking into the phone. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe and study hard.